Now this is income tax for BCom 2024 to 25, Unit 5, Unit 5 capital gain. Already I have started this topic. 2 illustrations I have completed. Now illustration 3. Sri, page number E17. Sri Charan Desai purchased a plot of land on 10th February 1999 for rupees 3,77,500 and it spent 2,20,000 immediately for its leveling and filling the pits, etc. During the 2012 to 13, he constructed a residential house of 5 lakhs. During 2014 to 50, he spent 3 lakhs on construction additional rooms. Fair rental value of the plot on 1/4/2001 rupees 7 lakh and stamp duty value is rupees 8 lakhs. On 15 November 2023, he sold the house for rupees 49,42,300. Under the agreement, 9,42,300 is payable on signing agreement and balance in 4 equal half yearly installments of rupees 10 lakhs up to the end of the previous year. First installment money received, selling expenses 2% and CII 2012-13 200, 2014-15 240, 23 to 24 384. Compute income from capital gain. So this is the question given to us. Now first we have to do the working notes. In working notes, if the sale price of consideration is receivable in installment, to calculate income from capital gain, total consideration is considered, due amount shall be ignored. तो अगर अपने को ये प्रॉब्लम में जो है सो उन्होंने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे ना, तो वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कंसिडर करना नहीं, अपने को टोटल कंसिडरेशन कितने में सोल्ड करे वो जो है सो अपने को प्रॉब्लम में कंसिडरेशन रिसीव लेना रहता, टोटल अमाउंट. ट्रांसफर एसेट बिल्डिंग है ये. द एसेट इज हेल्ड बाय द एसएससी मोर देन 2 ईयर्स. अगर कोई भी बिल्डिंग है तो 2 ईयर्स तक एसएससी के पास रहना, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता. तो ये प्रॉब्लम में अपने को मोर देन 2 ईयर्स है, इसलिए ये जो है सो कैपिटल गेन है, ये आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना है. ट्रांसफर एक्सपेंसेस 2%. कंसिडरेशन रिसीव जितना भी रहता, जितने में उन्होंने सेल करे, सेल वैल्यू 49,4300 नो, इसके ऊपर 2% निकालना रहता ट्रांसफर एक्सपेंसेस. परसेंटेज इज गिवन. नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना है. द एसेट इज परचेज 1/4/2001. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज गिवन, सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज हायर ऑफ द फॉलोइंग. अगर अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों दिए अगर, तो पहले अपन एक्चुअल कॉस्ट और इसमें फेयर मार्केट वैल्यू में हाईएस्ट लेते, ठीक है. उसके बाद जो है सो इस फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी में कंपेयर करना है, उसके बाद लोएस्ट लेने का रहता अपने को, ठीक है. जब आपको प्रॉब्लम में अगर कुछ भी फेयर मार्केट वैल्यू एंड स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, तो डायरेक्ट जो भी सेलिंग प्राइस रहता, कंसिडरेशन रिसीव वही रहता, ठीक है. अगर फेयर मार्केट वैल्यू दिए तो और एसेट 1/4/2001 से पहले अगर परचेस करे, सो है डेट भी इंपॉर्टेंट है. ये एसेट 1999 में परचेस करे उन्होंने, ठीक है. तो 1/4/2001 से पहले होता ना, तो यहाँ पर अपने को फेयर मार्केट वैल्यू जो हाईएस्ट है एक्चुअल प्राइस से वो लेने का रहता, एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है. उसके बाद अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो फिर दोनों को कंपेयर करना, फिर लीस्ट लोअर लेना दोनों का, फेयर मार्केट वैल्यू का और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का. तो 7 लाख रुपीज़ अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अपने को डिनोमिनेटर कभी भी कॉस्ट ऑफ परचेज जो रहता 1/4/2001 से है, तो 100 रुपीज़ लेने का, 100 लेने का है. सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है अपने को, 7 lakhs इंटू 348/100 इज इक्वल टू 24,36,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया. कैलकुलेटिंग इंडेक्स ऑफ इम्प्रूवमेंट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इन द ईयर 2012 टू 2013, 5 lakhs रुपीज़ स्पेंड करे उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए. तो 348 प्रीवियस ईयर इंडेक्स, ये प्रीवियस इंडेक्स सेम रहता 348, ठीक है. 2012-13 में अपने को क्वेश्चन में CII दे दिए ना, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, सो 200, 8,70,000 वी आर गेटिंग. कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ इम्प्रूवमेंट लेवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 1998. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिफोर, जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए बिफोर 1/4/2001 होता, शेल बी इग्नोर करने का रहता अपने को. दिस आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. देन कैलकुलेटिंग इंडेक्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, एडिशनल रूम्स बनाया उन्होंने फिर 2014-15 में, उसके लिए 3 lakhs स्पेंड करे. 348 प्रीवियस इंडेक्स और 2014-15 का CII 240 था, 4,35,000. इट्स क्लियर नो.
So this you have to do into the working notes. Now you have to solve the problem in this way. Computation of Sri Charan Desai income from capital gain for the assessment year 24 to 25. Particulars amount. Total consideration for 49,40,300. 9,42,300 एडवांस मतलब ले लियो नो स्टार्टिंग में, और 10 लाख इंटू 4 इंस्टॉलमेंट्स है वो यहाँ पर दिखा देना है जस्ट अपने को, लेकिन लेना पूरा अमाउंट रहता. वी हैव टू टेक द होल अमाउंट हियर. देन ट्रांसफर एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड नो 49,42,300 into 2%. This is the selling expenses 98,846. We will get net consideration. Then index cost of acquisition, purchase of land. We have calculated index cost of increment construction of building and index cost of increment construction of additional rooms. 3 cost of index we have find out now that we have to take. So total 37,41,000. So income from capital gain, this index of cost of acquisition you have to minus from net consideration, these 3 amounts. Then we will get income from capital gain. इट्स क्लियर. ये प्रॉब्लम में आपको इलस्ट्रेशन 3 में एक श्री चरण देसाई एसएससी है, इन्होंने 1999 में 3,77,500 में जो है सो एक एसेट परचेज करे. ठीक है, 2,20,000 इमीडिएटली स्पेंड करे उन्होंने. ये अपने को इग्नोर कर दे रहे अपन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले जो भी रहता वो इग्नोर करने का है. देन उसके बाद एडिशनल 5 लाख रुपीज़ उन्होंने एडिशनल रेसिडेंशियल हाउस के लिए बनाए, तो यहाँ पर अपने को ये कॉस्ट ऑफ मालूम करना है. एंड अगेन ही हैज़ 1/4/2001 में 7 लाख का स्टैम्प ड्यूटी और फेयर मार्केट वैल्यू है. तो जब भी प्रॉब्लम में आपको फेयर मार्केट वैल्यू एसेट 1/4/2001 से अगर परचेज करे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करते जब आपको यहाँ पर ये अमाउंट के लिए ये वर्किंग नोट्स करना रहता. ठीक है, एफएमवी और एक्चुअल कॉस्ट में हाईएस्ट कौन सा है वो लेना, अगर खाली एफएमवी है क्वेश्चन में. तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी है अगर आपको, तो फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में जो लोवेस्ट है वो लेने का रहता. तो इसलिए अपन यहाँ पर 7 लाख रुपीज़ लिए. व्हेन यू हैव टू टेक लाइक दिस, व्हेन फेयर मार्केट वैल्यू एंड स्टैम्प ड्यूटी इज गिवन इन द क्वेश्चन. इट्स क्लियर नो. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को यहाँ पर 3 मालूम करना है. कॉस्ट इंडेक्स एक पहले तो ये 7 लाख का आया सो, फिर इम्प्रूवमेंट के लिए और एक इम्प्रूवमेंट जो 1/4/2001 से पहले रहता उसको इग्नोर करने का है अपने को, और एक लो एडिशनल रूम्स जो बनाए वो. ये कॉस्ट ऑफ टोटल कंसिडरेशन ले लेने के बाद तो इस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस उसमें माइनस करने के बाद जो आंसर आता है नेट कंसिडरेशन में, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज करे सो लैंड का, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, देन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल रूम. ये तीनों को ऐड कर लेके नेट कंसिडरेशन में से माइनस करे तो आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आता.